नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। लखनऊ में आज राज्य सरकार की एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति और जमीनी हालात पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से साफ कहा कि काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार का फोकस समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण काम पर नजर आया। जनता से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। सफाई व्यवस्था और मेडिकल सुविधाओं को और मजबूत किया गया। घाटों पर पुलिस और स्वयंसेवकों की तैनाती बढ़ी। प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होगी। वाराणसी के गंगा घाटों पर आज सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। ठंड के बावजूद आस्था लोगों को घाटों तक खींच लाई। सुरक्षा के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तैनात रहीं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। स्थानीय लोगों ने भी व्यवस्था में सहयोग किया। कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नया प्रयोग शुरू किया गया। कई प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल बढ़ाया गया है। गलत पार्किंग और जाम पर सख्ती की जा रही है। लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। उम्मीद है कि इससे शहरवासियों को राहत मिलेगी। आगरा में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। मुख्य सड़कों से अवैध दुकानें और ठेले हटाए गए। अभियान के बाद कई इलाकों में सड़कें खुली नजर आईं। कुछ व्यापारियों ने नाराजगी भी जताई। प्रशासन ने साफ कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। मेरठ पुलिस ने आज वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कई चोरी की गाड़ियां बरामद करने का दावा किया। इस मामले में कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ में और खुलासों की उम्मीद है। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। नोएडा में ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदली गई। सुबह लगने वाली कक्षाएं कुछ देर से शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अभिभावकों ने इसे बच्चों के हित में बताया। स्कूल प्रबंधन ने भी फैसले का समर्थन किया। गोरखपुर में किसानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में फसल नुकसान और मुआवजे पर चर्चा हुई। किसानों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखीं। अधिकारियों ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। किसानों को उम्मीद है कि उनकी बात सुनी जाएगी। अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की योजनाओं पर चर्चा हुई। श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। नई व्यवस्थाओं से स्थानीय व्यापार को फायदा मिलेगा। प्रशासन ने सुझाव भी आमंत्रित किए। आने वाले समय में बड़े बदलाव की उम्मीद है। झांसी में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष जांच शिविर लगाया। ठंड से होने वाली बीमारियों की जांच की गई। लोगों को मुफ्त दवाएं भी दी गईं। काफी संख्या में मरीज शिविर में पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे शिविर आगे भी लगाने की बात कही। बरेली में साइबर ठगी के मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने मोबाइल और डिजिटल सबूत जब्त किए। आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी। मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। मुरादाबाद में पीतल उद्योग से जुड़े व्यापारियों की बैठक हुई। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई गई। निर्यात से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। व्यापारियों ने सरकार से सहयोग की मांग की। प्रशासन ने मांगों पर विचार का आश्वासन दिया। सहारनपुर में गन्ना किसानों को लेकर बैठक आयोजित हुई। भुगतान में देरी को लेकर किसान नाराज नजर आए। अधिकारियों ने मिल प्रबंधन को चेतावनी दी। किसानों को जल्द भुगतान का भरोसा दिया गया। किसान संगठनों ने फैसले का स्वागत किया। अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की तारीख घोषित की गई। छात्र लंबे समय से डेट शीट का इंतजार कर रहे थे। घोषणा के बाद छात्रों में हलचल बढ़ गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। छात्र पढ़ाई में जुटते नजर आ रहे हैं। फैजाबाद में नगर पालिका ने सफाई अभियान चलाया। बाजार और रिहायशी इलाकों में विशेष सफाई कराई गई। कचरा हटाने पर विशेष ध्यान दिया गया। स्थानीय लोगों ने संतोष जताया। प्रशासन ने नियमित सफाई का दावा किया। बलिया में अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज किया गया। कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इलाके में पुलिस की सक्रियता बढ़ी है। सीतापुर में सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। काम की गुणवत्ता को लेकर अधिकारी नाराज दिखे। ठेकेदार को सुधार के निर्देश दिए गए। समय पर काम पूरा करने की चेतावनी दी गई। स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क की उम्मीद है।
श्रावस्ती में आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा बैठक हुई। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर चर्चा की गई। लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया गया। कर्मचारियों को नियमित रिपोर्ट देने के निर्देश मिले। प्रशासन ने निगरानी बढ़ाने की बात कही। लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा हुई। राहत कार्यों की प्रगति की जांच की गई। जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार की। प्रशासन ने राहत में तेजी लाने की बात कही। रामपुर में निजी स्कूलों की फीस की जांच शुरू हुई। अभिभावकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया। शिक्षा विभाग ने दस्तावेज तलब किए। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मामले पर आगे जांच जारी है। मथुरा में मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की। फिरोजाबाद में कांच उद्योग के मजदूरों की बैठक हुई। मजदूरी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए गए। मजदूरों ने अपनी समस्याएं रखीं। प्रशासन ने बातचीत का रास्ता अपनाया। समाधान का भरोसा दिया। बस्ती में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हुआ। लंबे समय से लोग खराब सड़कों से परेशान थे। काम शुरू होते ही लोगों में खुशी दिखी। प्रशासन ने गुणवत्ता पर ध्यान देने की बात कही। ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद है। एटा में पुलिस ने लंबित मामलों की समीक्षा की। पुराने केस जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। पीड़ितों को न्याय दिलाने पर जोर दिया गया। पुलिस अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी गई। कार्रवाई से लोगों को उम्मीद जगी है। हरदोई में महिला स्वयं सहायता समूहों की बैठक हुई। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने पर चर्चा की गई। नई योजनाओं की जानकारी दी गई। महिलाओं ने उत्साह दिखाया। सरकार ने सहयोग का भरोसा दिया। जौनपुर में जल आपूर्ति व्यवस्था की जांच की गई। कई इलाकों में पानी की शिकायत सामने आई। नगर पालिका ने सुधार का आश्वासन दिया। जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश मिले। लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। कुशीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू हुई। बुद्ध सर्किट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नई योजनाओं पर मंथन किया गया। स्थानीय युवाओं को रोजगार की उम्मीद है। पर्यटन से क्षेत्र को नई पहचान मिल सकती है। मैनपुरी में बिजली आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। कटौती की शिकायतों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने तकनीकी कारण बताए। आपूर्ति सुधारने का भरोसा दिया गया। लोगों को जल्द राहत की उम्मीद है। आजमगढ़ में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए जागरूक किया गया। नियम तोड़ने वालों पर चालान काटे गए। पुलिस ने सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की। अभियान आगे भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में आज प्रशासनिक गतिविधियां तेज रहीं। विकास, सुरक्षा और जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम हुआ। सरकार और प्रशासन सक्रिय नजर आया। जनता को बेहतर सुविधाएं देने का दावा किया गया। आने वाले दिनों में और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।